हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या हार्मोन्स वो रिलीज़ करता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। थायराइड से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो डिपेंड करते हैं हार्मोन्स पे, कि अगर हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर हार्मोन कम प्रोड्यूस कर रहा है हमारा ग्लैंड तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। और एक कैटेगरी है जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर रहा है एंड हमको एक थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई डिसऑर्डर हो जाता है, एंड आई एक्सप्लेन दैट इन डिटेल इन माई लेटर वीडियोज़। सबसे पहले हम बात करेंगे गॉइटर की। फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड इज़ गॉइटर, जिसके अंदर हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आपने मे भी कई बार देखा भी होगा, कई कई लोगों का थायराइड ग्लैंड जो है बाहर आ जाता है, एनलार्ज हो जाता है। उसके बेसिकली तीन रीजंस हैं। एक है कि हमारी जो ग्लैंड है बहुत कम हार्मोन्स T3 और T4 प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसके लिए अब ग्लैंड इतनी मेहनत कर रहा है कि वो ग्लैंड एक्सटेंड हो गया, बड़ा हो गया, ताकि वो ज़रूरत जितना T3 और T4 रिलीज़ कर सके। दैट इज़ द वन रीज़न। सेकेंड रीज़न, जैसे कुछ एरियाज़ में लोगों का आयोडीन इनटेक बहुत कम होता है। T3 और T4 हार्मोन बनाने के लिए जो फर्स्ट मिनरल की ज़रूरत है दैट इज़ आयोडीन। अगर हमारी डाइट में आयोडीन कम है तो भी गॉइटर होने के चांसेस होते हैं। थर्ड रीज़न इज़, अगर कोई मेडिकेशन आप ले रहे हो, उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया है, कोई रिएक्शन हो गया है, तो भी आपको गॉइटर होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म की। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में T3 और T4 रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाता है। एंग्जाइटी होने लगती है हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को, उनकी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी हो जाती है, ड्रास्टिक वेट लॉस होता है, बट मसल लॉस होता है, थकान होती है। उसके रीजंस क्या है? एक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे मैंने बोला कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही अटैक करने लगता है, उसको हाइपर थायराइड के केस में बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज़, एंड इट इज़ बहुत एक्सेस में हमारा ग्लैंड जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। एक हमारे ग्लैंड में नोड्यूल्स हो गए हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल्स हो गए हैं जो एक्सेस अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं और वो हाइपरथायरॉयडिज्म को कर देते हैं। थर्ड इज़ थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, कि हमारे ग्लैंड में कहीं ना कहीं स्वेलिंग है या कुछ घाव हो गया है, जिसकी वजह से जो हमारे ग्लैंड में स्टोर किए हुए हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज़ होने लगते हैं। या फिर जैसे अगर हम आयोडीन कम खाएंगे तो हमारी बॉडी में कम बनेंगे हार्मोन्स, और अगर हमने एक्सेस बहुत ज़्यादा आयोडीन का इंटेक कर रहे हैं, ज़्यादातर ये होता है सी एरियाज़ के पास जो लोग रहते हैं, तो वो लोगों का आयोडीन का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, तो भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म इज़ नॉट too common in India. Hypothyroidism is very common. We will discuss next about hypothyroidism. थर्ड पे हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म की, जो बहुत कॉमन है आज के टाइम पे इंडिया में। इसमें हमारा ग्लैंड जो है वो ज़रूरत जितना हार्मोन्स नहीं बना पाता है, T3 या T4। उसके रीजंस हैं, एक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस। उसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है अटैक करता है हमारे ग्लैंड पे, इस वजह से ग्लैंड जो है ज़रूरत जितना हार्मोन्स रिलीज़ नहीं कर पाता है। इसके सिम्टम्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर दूसरा कारण है कि आप डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है। बहुत से लोग आजकल आयोडाइज सॉल्ट से स्विच करके दूसरी जगह दूसरे सॉल्ट खाने लगते हैं, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी होने लगती है। या आयोडाइज्ड ऐसे फूड्स जो नहीं खा रहे हैं जिनमें आयोडीन है, तो जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हार्मोन्स बनते ही नहीं हैं, तो इसीलिए भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। थर्ड, फीमेल्स में नॉर्मली पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस हो जाता है, जिसमें उनको प्रेगनेंसी के बीच में, प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद थायराइड हो जाता है। एक और लास्ट है कि हमारा थायराइड ग्लैंड में ही वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से भी हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला है ड्रास्टिक वेट गेन। बहुत वेट गेन होता है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म इतना लो हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म के टाइम पे। बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, फटीग हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आप भूलने लगते हो बातें, ब्लैकआउट्स होने लगते हैं, बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगता है,
फीमेल्स में, या इरेगुलर हो जाते हैं पीरियड्स, स्किन ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, नेल्स जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं, वॉइस जो है भारी हो जाती है कुछ केसेस में, एंड वो ठंड को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। दे आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड द अपोजिट्स आर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में ड्रास्टिक वेट लॉस होता है, मसल लॉस होता है, एंग्जाइटी होती है, आप में ताकत ही नहीं रहती है कि आप कुछ भी हैवी लिफ्ट कर सको, बिकॉज इतना हैवी मसल लॉस हो चुका होता है। ग्लैंड जो है गोइटर में जैसे एनलार्ज हो जाता है, वैसे ही हाइपरथायरॉयडिज्म में हो सकता है। आइज़ का कुछ इरिटेशन हो गया या विजन का प्रॉब्लम हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कम्प्लीटली स्टॉप हो सकते हैं या बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि थायराइड किस किस को हो सकता है। थायराइड किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, वेदर इट्स मैन, वीमेन, चाइल्ड, एल्डरली, किसी को भी हो सकता है। सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। हमें उस ये सोचना नहीं है कि अच्छा हमें नहीं हो सकता, यही बच्चा है उसको नहीं हो सकता। सबसे पहले हम इसमें कॉज देंगे जेनेटिक्स को। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है थायराइड की तो आपको भी चांसेस है कि आपको वो थायराइड हो सकता है। दूसरा, अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म की पेशेंट थे, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो आपके बेबी को भी थायराइड होने के चांसेस पूरे हैं। अगर आपने बहुत एक्सेस को मेडिकेशन लिया जिसमें आयोडीन या लिथियम हुआ तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर वीमेन आफ्टर मेनोपॉज, उनको चांसेस हो सकते हैं। या आपको कोई और इलनेस है जैसे डायबिटीज़ हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, लूपस हो गया, तो भी आपको चांसेस है कि आपको इन फ्यूचर थायराइड होगा और हो सकता है, सॉरी। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं तो भी आपके थायराइड हार्मोन्स जो है फ्लक्चुएट करते हैं। एट दैट टाइम यू कैन एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ थायराइड। Hope you like my video and the information provided in the video. Please subscribe my channel and share as much as you can. And stay tuned for more information. Thank you so much.